गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हमने आगे तो बोल दिया, क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल और वो कंडक्टिंग मटेरियल। मैंने बोला था कि हमने पहले सीधा एक्सप्लेन किया, अब सारे उल्टी प्रोसेस की बात करें। जैसे कि हमें एक्सप्लेन करना है 3 पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, वो आपको प्रूव करना है। तो एक काम करो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने उसको रख दिया, यानी कंडक्टिंग मटेरियल को आपने कोई जगह पे रख दिया, तो पहले चीज कि उसकी स्टैटिक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस पे आयन यानी चार्ज वो अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए, यानी ये सरफेस पे सारे पॉजिटिव आ गए, ये सरफेस पे सारे नेगेटिव आ गए। अगर ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब अब उसके अंदर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, सारे चार्ज स्टैटिक हो गए। अब कोई चार्ज की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो गए। अब चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, चार्ज नहीं मूव कर पाएगा, इसका मतलब उसके अंदर इनसाइड क्या हो गया बेटा, चार्ज 0 हो गया। फिर से रिपीट शेल वाली थ्योरम, इनसाइड सरफेस पे अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। थोड़ा बहुत आगे जाए, इसका मतलब उसके पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा, इसलिए उस पर फोर्स लगेगा। उल्टा सोच रहे कि वो लोग अभी भी मूव कर ही रहे हैं, अब स्टेबल नहीं है, सपोज वो मूव कर रहे हैं तो अपोजिट लगेगा, तो फोर्स लगेगा, सबको अपोजिट डायरेक्शन में देगा। इसका मतलब वो ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट होगा, कब तक ड्रिफ्ट होगा कि जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो चार्ज 0, फील्ड 0 और उसका पोटेंशियल जो पहले था वही रहेगा। सपोज इनिशियल उसका पोटेंशियल 3 वोल्ट था, तो लास्ट में भी सारी प्रोसेस होने के बाद भी उसके अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी V क्या हो जाएगा, 0। पहली बात तो क्लियर हो गई कि उसका अंदर का पोर्शन Q0 E0 V कांस्टेंट। दूसरी बात, अगर उसकी सरफेस पे हम लोग नॉर्मल निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो देखते हैं कि सर ये क्या बोला आपने। सपोज ये सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये सारे नेगेटिव चार्ज हो गए। अब मैं उल्टा बोलूं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस उसके नॉर्मल नहीं निकल रही, यानी ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नहीं निकल रही, थोड़ी इंक्लाइन निकल रही है। अगर इंक्लाइन निकलेगी तो उसके जो पार्ट करने पड़ेंगे पॉजिटिव, यानी कि उसके परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल, तो सेम साइड उसके 2 पार्ट जैसे ही हो गए। इसका मतलब ये होगा कि अगर 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 वो 0 नहीं है, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो उसका मतलब वो नॉन जीरो कंपोनेंट उसके अंदर और फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स और मूवमेंट करेंगे। इसका मतलब जितना फोर्स लगेगा उतना इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होता जाएगा। सीधी सी बात है। कब तक जाता जाएगा, कब तक रहेगा, कि जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो सर घूम फिर के वही बात आ रही है। इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे बाहर निकलेगा, यानी सिग्मा ग्रेटर देन 0 हुआ तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, वेक्टर फॉर्म। याद रखना ये इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी, ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा चुका। कोई बोले सर इसका क्या होगा, तो ये सारी नेगेटिव है, इसका मतलब इसके अंदर की तरफ आएगी, पर होगा तो वो परपेंडिकुलर ही। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो सिग्मा लेस देन 0 है तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इनसाइड जा रहा है या आउटसाइड जा रहा है, पर दोनों तो सेम है। तीसरी बात, अगर हमने ऐसा बोल दिया कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो स्टैटिक सिचुएशन होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, तो प्रूव करो कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। चलो प्रूव करो। सबसे पहले आपने ये तो बोल दिया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, ये तो आपने बोल दिया, तो सीधी सी बात है उसके हिसाब से गॉस लॉ एक्सप्लेन करो, इंटीग्रेशन E डॉट ds। अगर किसी भी चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फील्ड 0 है, तो सीधी सी बात है कि उसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। देखना हम उल्टा काम कर रहे हैं। अगर फ्लक्स 0 है तो गॉस लॉ क्या बोलता है, phi इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0।
अगर ये फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब उसका टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो देखो घूम फिर के हमारी वो पहले वाली बात आ गई कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो चार्ज भी कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि सारे चार्ज तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सरफेस पे। इसलिए इनसाइड चार्ज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। देख लो, सिंपल क्लियर।